नमस्कार प्यारे साथियों, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी। आज एक नए कॉन्सेप्ट परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान दो कि संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटना है कि एक भाग दूसरे का 20% हो, कुछ नहीं करना होता। देखो इस क्वेश्चन में यदि आप बात करें, संख्या 120 दो भाग, एक भाग दूसरे का 20% हो, इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इस पूरे क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड है जिसको आप सोल्व कर सकते हो। 120 को क्या सोल्व करें, 120 ही रहता है। एक वर्ड है परसेंटेज जिसको आप सोल्व कर सकते हो, और परसेंटेज वर्ड है 20%। कितना है वो वर्ड, परसेंटेज वाला जो वर्ड है वो आपके पास है 20%। इसको आप सोल्व कर सकते हो, और 20% को जब आप सोल्व करते हो तो बनता है 20/100 यानी 1/5। तो आप बोलेंगे एक नंबर 5 है तो एक नंबर है 1, और दोनों का सम 6 की वैल्यू 120 है। ध्यान दो 120 वैल्यू है 6 की, तो हमें एक का मान चाहिए तो आंसर कहेंगे 20 है। और दूसरा है, यदि 120 मेरे पास है 6 की वैल्यू और मुझे 5 का मान चाहिए तो मैं कहूंगा 100 है। ध्यान दें, देखो क्या कहा गया है, एक संख्या 150 को दो भागों में बांटो। तो क्वेश्चन में जो परसेंटेज है क्या कह रहा है, किसी संख्या 150 को दो भागों में डिवाइड करो, एक भाग दूसरे का 25% हो। इस पूरे क्वेश्चन में एक ही वैल्यू है जिसको आप सोल्व कर सकते हो, बाकी तो लैंग्वेज या नंबर है, और वो है 25%। 25% 25/100, तो 1/4 यानी सेकंड नंबर जो है वो 4 है, और फर्स्ट नंबर जो है वो 1 है। और ध्यान दो 1 और 4, 5 की वैल्यू आपको 150 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी, और एक की वैल्यू 30 होगी तो एक की वैल्यू 30 होगी, और चार की वैल्यू 120 होगी। देखो एक क्वेश्चन और ऐसा ही कह रहा है, एक संख्या 112 को दो भागों में इस प्रकार डिवाइड करना है कि एक भाग दूसरे का 12% हो। 12% का मतलब 12/100। एक ही वर्ड है जिसको सोल्व कर सकते हो, 12/100। काट दो 4 से बन जाएगा 3/25। ठीक है क्या बात। तो एक नंबर 25 है तो दूसरा नंबर है 3। एक नंबर 25 है तो दूसरा नंबर है 3। और ध्यान दो 112 मेरे पास जो वैल्यू है वो 28 की है। 112 मेरे पास जो नंबर है, ठीक है, 28 की। 112 मेरे पास वैल्यू है, 25 और 3 28 की। और मुझे यदि पहला नंबर चाहिए तो मैं 25 से गुणा करूंगा, और 112 मेरे पास वैल्यू है 28 की। दूसरा नंबर चाहिए तो मैं गुणा करूंगा 3 से। और मेरे पास यहाँ कोई ऑप्शन ऐसा नहीं बैठ रहा है जो इसको काट सके। 28 दूनी 56, 56 का डबल 112 हो गया क्या। अरे वाह, इसका मतलब 4 बार कट गया, तो ये आंसर हो गया 100, और ये आंसर हो गया आपका 12। बोलो ठीक है क्या बात। देखो एसएससी मेंस का एक आया हुआ बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें क्या क्या कहा गया है। किसी विद्यार्थी को संस्कृत में उर्दू से 22 अंक अधिक मिले। यदि उर्दू में मिले अंक संस्कृत और उर्दू में मिले अंकों के योग का 28% है, तो संस्कृत में अंक ज्ञात करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो उर्दू लिख लेते हैं, संस्कृत लिख लेते हैं, 22 लिख लेते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख लेते हैं। बट मेरे प्यारे साथियों, संस्कृत को आप क्या सोल्व कर रहे हो, उर्दू को आप क्या सोल्व करोगे, 22 को आप क्या सोल्व करोगे। यहाँ सोल्व करने वाला एक ही वर्ड है 28%। और 28% को जब आप सोल्व करेंगे तो बनेगा 28/100। और 28/100 को जब आप सोल्व करेंगे तो बनेगा 7/25। अब ध्यान दो, देखो डिनोमिनेटर हमेशा किसका होता है, जिसके साथ का से दिन लगा हो। तो किसका, ध्यान दो संस्कृत और उर्दू के योग का। तो संस्कृत और उर्दू के योग का कितना 28% है, किसके, उर्दू के अंक। उर्दू के अंक इन दोनों के योग का, किसका, इन दोनों के योग का। तो यहां से आपको पता लग गया, ध्यान देना, यहां से आपको पता लग गया कि उर्दू के अंक हैं 7 और दोनों के अंक हैं 25। तो संस्कृत के अंक कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 18।
उर्दू के अंक हैं 7, दोनों के अंक हैं 25, तो संस्कृत के अंक कितने होंगे 18। और 18 और 7 25, अब ध्यान दो दोनों में डिफरेंस बता रखा है 22। तो 11 की वैल्यू यदि 22 दे रखी हो, 11 की वैल्यू 22 दे रखी हो तो 1 की वैल्यू 2, और संस्कृत के अंक चाहिए तो 18 की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर 36। एक बार फिर समझें, पूरे क्वेश्चन में सोल्व करने की बात एक ही है, 28%, 28/100 7/25। और ये 7/25 किसके अंक हैं, उर्दू के दोनों के योग का, जिसमें पता लगा उर्दू के अंक 7 हैं, दोनों के 25 हैं, तो संस्कृत 25 में से 7 घटा लो 18। और संस्कृत के 18, उर्दू के 7, दोनों का डिफरेंस 11 की वैल्यू 22 दे रखी, 1 की वैल्यू 2। तो पूछ रहा है संस्कृत के अंक क्या होंगे। यदि आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस आप फील कर रहे हो पढ़ने के लिए, तो प्लीज अपने सारे दोस्त, चाहे वो 6 to 10th हो, चाहे आपका बच्चा हो या बड़ी बहन हो, कोई भी जो मैथ्स पढ़ना चाहता है, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप जो है अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।